जैसा कि आप जानते हैं कि भारत के खिलाड़ी एशियन गेम्स में बहुत ही शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन आज एक बहुत ही निराशा वाली खबर भी आई है। भारत के जो स्टार पहलवान है, स्टार रेसलर बजरंग पूनिया, वो आज गोल्ड मेडल भी नहीं जीत पाए और कोई भी मेडल वो नहीं जीत पाए। सेमीफाइनल में उन्होंने अपना एक मुकाबला हारा 1-8 से, और जो उनका अगला मुकाबला था जिससे अगर वो जीतते तो शायद ब्रॉन्ज मेडल जीत सकते थे, वो उन्होंने हारा 0-10 से। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं, एक मुकाबला 1-8 और दूसरा 0-10 से वो हार गए। भारत को उनसे बड़ी उम्मीदें थी क्योंकि वो डिफेंडिंग चैंपियन है और पिछली बार उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। और आपको ये भी याद होगा कि उन्हें एशियन गेम्स में खेलने का मौका बिना ट्रायल दिए ही दिया गया था, जिसका काफी विरोध भी हुआ था। और अब ऐसा लगता है कि क्योंकि ये उन खिलाड़ियों में से थे जो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो सरकार और फेडरेशन के खिलाफ प्रोटेस्ट पर बैठे हुए थे, ऐसा लगता है कि बजरंग पूनिया को पूरा समय नहीं मिल पाया प्रैक्टिस करने का, अभ्यास करने का, और वो अभ्यास की जो कमी है वो आज यहां पर एशियन गेम्स में दिखाई दी। पूरे देश में इस बात को लेकर काफी निराशा है। आज इस पर बात करेंगे। इसके बाद आपको बेंगलुरु लेकर चलेंगे। बेंगलुरु में एक बस स्टॉप बना। आपने बस स्टॉप तो बहुत सारे देखे होंगे, और वो बस स्टॉप बनते ही चोरी हो गया। कभी आपने सुना है? लेकिन बेंगलुरु में पूरा की पूरा एक बस स्टॉप चोरी हो चुका है। आज जब आप उस स्थान पर खड़े होंगे तो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि यहां पर किसी जमाने में बस स्टॉप रहा होगा। यह भारत में ही हो सकता है। साथ ही आपको याद होगा, दिल्ली में जो G20 समिट हुआ था, उस दौरान दिल्ली को बहुत सजाया गया था। चारों तरफ सड़कों पर फूल पौधे लगाए गए थे। अब G20 पर जो जितने भी ये फूल पौधे लगे, ये सारे के सारे चोरी हो चुके हैं। सारे के सारे नहीं तो काफी हद तक लोग इन्हें चुरा कर ले गए हैं। ये भी चोरी हो गए। तो हमारे देश में कुछ भी आप अच्छा कीजिए, सड़क पर छोड़ दीजिए और लोग उसे चुरा कर ले जाएंगे। तो यह हमारे समाज का चरित्र हमें दिखाता है। कई दिनों से हम आपको चाय पर आमंत्रित कर रहे हैं, क्योंकि हम आपको लगातार कह रहे हैं कि चाय पर हमारा विश्लेषण देखिए। अगर आप दूध वाली चाय पीते हैं तो नई स्टडी आई है जो बताती है कि यह आपके लिए बहुत ही खतरनाक है, यह आपको डिप्रेशन में डाल सकती है। और ये चाय पर हमारा जो निमंत्रण है आपको, ऐसा है कि हम आपको चाय पिला ही नहीं पा रहे हैं, लेकिन आज आपको वादा करते हैं कि आज हम आपको जरूर ब्लैक एंड व्हाइट में चाय पर बुलाएंगे, लेकिन चाय पिलाएंगे नहीं, और आपको यही कहेंगे कि इस चाय से दूर ही रहिए। और आखिर में आज मशहूर एक्टर विनोद खन्ना का जन्मदिन है। विनोद खन्ना से आप बहुत सारे लाइफ लेसन्स ले सकते हैं। विनोद खन्ना 1970 और 1980 के दशक में बहुत बड़े स्टार थे। सफलता के ऊंचाइयों को उन्होंने छुआ, और 1970 और 80 में अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना के बाद वो सबसे महंगे एक्टर थे। और जब वो अपने शीर्ष पर थे 1982 में, सिर्फ 36 साल के थे और सब कुछ उनके पास था, नाम, शोहरत, पैसा, बंगला, गाड़ी, जिसको सफलता के पैरामीटर सब मानते हैं। और अचानक से उन्होंने संन्यास ले लिया और वो ओशो के आश्रम में चले गए। 5 साल के बाद दोबारा लौटे, फिर उन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू किया। विनोद खन्ना के जीवन से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। और आखिर में विनोद खन्ना को कैंसर हुआ, और इतना खूबसूरत नौजवान जो एक जमाने में कुर्बानी जैसी फिल्म आपने उनकी देखी होगी, और उनकी मौत से भी आप बहुत कुछ सीख पाएंगे। इसलिए विनोद खन्ना के जरिए आज एक लाइफ लेसन आपके लिए रखेंगे। तो मिलते हैं रात 9 बजे ब्लैक एंड व्हाइट में आज तक पर।